गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है टॉपिक पढ़ना जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी हम इसको जो है दो हिस्सों में बांटेंगे। पहली हमारी संख्या रहेगी उसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या, लिख देते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरी अपन पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। तो हमारा जो विषय में है वो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या जो हम भी पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में भी आपने पढ़ा ही होगा कौन कौन संख्या है, जैसे कि आपने पढ़ा प्राकृत संख्या जिसको हम डेली यूज में उपयोग करते हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6। ये हमारे इसको क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा में बोलेंगे तो वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है, एक से लेकर तो अनंत तक इनफाइनाइट। अब आप सब जानते हैं कि संख्या खत्म होती है क्या, नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वह संख्या जो एक से अनंत तक होती है उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या, इसमें अपन जीरो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे जीरो, जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 जो संख्या उसको अपन क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या बोलेंगे। तीसरी संख्या हमारी क्या है, तीसरी संख्या आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा भिन्न के रूप में हम कोई संख्या लिखते हैं, आपने देखा होगा 1/2 3/4, ये सब जो इस फॉर्म में जो होती है उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब ये दोनों क्या है, पूर्णांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है ये पता होना चाहिए अपने को। जो चौथा पद है पूर्णांक, पूर्णांक क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं के समूह को, संग्रह को हम क्या बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक संख्या रेखा पढ़ी होगी, मैं बताता हूं आपको, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये हमारी संख्या रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं संख्या रेखा। बीच में हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इधर जो है बाएं पक्ष में 1 2 3 ये सब क्या पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इधर क्या होता है नेगेटिव संख्या होती है, नकारात्मक संख्या। ठीक है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या के संग्रह को हम क्या बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे पूर्णांक। इसका उपयोग हम बहुत करेंगे, जैसे सामान्य कैलकुलेशन आपने पढ़ा होगा कक्षा में -3 + का 4 क्या होता है, तो हम कोई कंसेप्ट याद है 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपको ये पता है कि माइनस माइनस अगर दो संख्या माइनस में तो उनमें क्या होता है प्लस होता है, वो दोनों संख्या जुड़ती है। बाकी चिन्ह किसका उपयोग करते हैं हम, बड़ी संख्या का चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर प्लस एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है तो उनमें क्या होता है माइनस होता है, और दूसरी क्या होगी अगर माइनस की है तो प्लस की होगी तो भी माइनस होगा, और प्लस क्या होगा प्लस होगा। इस प्रकार का 4 कंसेप्ट है अपन पढ़े हैं आप लोगों ने, नहीं भी तो हम आगे इसका संख्या रेखा का प्रयोग करके हम क्या करेंगे संख्याओं को जोड़ना घटाना ये हम सीखेंगे।